वेलकम टू माय चैनल पावर ऑफ स्कल्पिंग। तो फ्रेंड्स, कैसा रहा आज का ट्रेडिंग सेशन? काफ़ी अच्छा मोमेंटम बैंक निफ्टी में देखने को मिला। और कल हम लोगों ने डिस्कस किया था कि 48,000 का अगर साइकोलॉजिकल जोन तोड़ता है तो मार्केट में हम कॉल में ट्रेड लेंगे। और शायद अगर आपने ये वीडियो देखी होगी तो आपने कॉल में ट्रेड लिया होगा और प्रॉफिट बना होगा। तो ऐसी ही चीज़ें मैं आपको लेके आ रहा हूँ, तो थोड़ा सा चैनल पे प्यार दिखाएं और लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। और अपने फ्रेंड्स को भी रिकमेंडेशन दें इस चैनल की, थोड़ा सा वो लोग भी सब्सक्राइब करवें। तो आज हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। बहुत सारे लोग अभी तक बहुत लंबे समय तक ट्रेडिंग करने के बाद भी उन्हें एंट्री और एग्जिट का पता नहीं कर पाते हैं। तो उसमें बहुत सारी समस्याएं रहती हैं। कभी कभी वो ट्रैप हो जाते हैं और जहां उन्हें सेल करना है वहां बाई कर लेते हैं, जहां बाई करना है वहां सेल कर देते हैं इस तरह से। या फिर बाई करेंगे बिल्कुल ऊपर जाके, वहां से रिट्रेस आ जाएगा और सीधा फिर स्टॉप लॉस हिट होगा और बहुत नुकसान हो जाता है। तो इस चीज़ को देखो, बहुत सारे लोग कभी कोई इंडिकेटर ढूंढते रहते हैं, कोई इंडिकेटर पता मिल जाए ऐसा जो बाई सेल सिग्नल दे दे। अरे हमें किसी सिग्नल की आवश्यकता ही नहीं है। आप सिंपल सा एक सेटअप, इसका रेजिस्टेंस और सपोर्ट के जो सेटअप है उस पर अगर काम करेंगे तो डेफिनेटली आपको प्रॉफिट बनेगा। क्योंकि फ्रेंड्स होता क्या है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो होती है वो एक्चुअल में सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनती कैसे है, आप इस चीज़ को कभी आपने सोचा है? जहाँ पर कॉल सेलिंग होती है तो वो जाके बनती है रेजिस्टेंस। जहाँ पे जो कॉल सेलर होते हैं, वो सेलर जो होते हैं वो जो सपोर्ट होती है या रेजिस्टेंस होती है वो सेलर ही होते हैं। कोई एक पर्टिकुलर जोन तो होता ही है, लेकिन डिमांड सप्लाई आप देखेंगे तो एक वो पर्टिकुलर सेलर का एक एरिया होता है या फिर वहाँ पे एक बाइंग का एरिया होता है। उस तरह से सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनती है। और मार्केट सपोर्ट और रेजिस्टेंस को बहुत ज़्यादा मतलब वहाँ जाके रिटेस्ट करती ही करती है। और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का बहुत ही ज़्यादा एक इम्पोर्टेंस है मार्केट में। तो आप सिंपल सा सेटअप सपोर्ट और रेजिस्टेंस को अगर एक लंबे समय तक अपने ट्रेडिंग में यूज करते हैं तो आपको इतना समझ में जरूर आ जाएगा कि कहाँ पे एंट्री करनी है और कहाँ पे हमें एग्जिट करना है। इस तरह से आप फिबोनाची रिट्रेसमेंट को आप अपना टूल बना सकते हैं। या फिर आप किसी, जैसे मैं इसका 9 ईएमए का मैं टूल लगा के रखता हूं, तो 9 ईएमए का जो मूविंग एवरेज है उसका इतना अच्छा एक्यूरेसी है, 80 से 90% एक्यूरेसी रहती है। लेकिन आपको एक पर्टिकुलर चीज़ें पता होना चाहिए कि कहाँ पे किस तरह से काम करता है, कहाँ पे हमें एंट्री लेनी है और कहाँ एग्जिट करना है। तो इसी के बारे में चलो आपको चार्ट पे लेके दिखाता हूँ कैसे काम करती हैं ये सब चीज़ें। तो फ्रेंड्स देखिए, ये बैंक निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट है। और जैसा कि कल हमने डिस्कस किया था कि मार्केट यहाँ से गैप अप ओपन होगा, उसी के अनुसार मार्केट गैप अप ओपन भी हुआ। और उसके बाद मैंने ये भी कहा था कि आपको एक ग्रीन कैंडल मिलने के बाद हो सकता है उसमें एकदम सेलिंग आए, क्योंकि ये स्टॉप लॉस हंटिंग कहलाती है। स्टॉप लॉस हंट करने के लिए ऐसा रहता है मार्केट में, ये ऑपरेटर साइकोलॉजी है। तो अगर आप ऑपरेटर साइकोलॉजी को नहीं समझ पा रहे हैं तब भी आपको मार्केट में बहुत सारी दिक्कतें आ सकती हैं। तो जो ऑपरेटर्स हैं उसकी साइकोलॉजी क्या रहती है, मार्केट उसी के हिसाब से चलता है, उसको कैप्चर करना चाहिए। ये मैंने कल ही डिस्कस किया था। और अभी हम बात कर रहे थे सपोर्टर रेजिस्टेंस के सेटअप के। तो हम देखो बताएं, कल ही मैंने वीडियो में डिस्कस किया था, उसमें आपको कंफर्म बता दिया था कि 48,000 का जो जोन है और ये एक बहुत ही तगड़ी रेजिस्टेंस है। अगर इसको मार्केट तोड़ता है तो कल के दिन में हमें फिर कॉल में ट्रेड लेंगे। और देखो फिर ऐसा ही हुआ, यहाँ पे मार्केट ने ओपन होने के बाद फिर एक रेड कैंडल बनी जिसमें ये स्टॉप लॉस हंटिंग हुई। उसके बाद मार्केट ने फिर वहीं पे एक डबल बॉटम बनाया, देखिएगा यहाँ पे एक डबल बॉटम बना है। और डबल बॉटम बनने के बाद मार्केट फिर से धीरे धीरे स्लो एंड स्टडी यहाँ पे ऊपर गया और यहाँ पे थोड़ी देर के लिए कंसोलिडेट हुआ। और ये एक पैटर्न बहुत ही पुराना और जांचा परखा बैक टेस्टेड है कि आप मार्केट एक स्लो ऊपर जा रहा है और कुछ देर के लिए एक रेंज में अगर ट्रेड करता है तो उसके बाद बहुत ही अच्छा एक ब्रेकआउट देखने को मिलता है। सेम आज ऐसा ही हुआ था, एक यहाँ पे डबल बॉटम बनाया और मार्केट ने फिर धीरे धीरे ऊपर गया और यहाँ पे कंसोलिडेट हुआ। उसके बाद धीरे से एक अच्छा सा मोमेंटम मिला और 48,000 का जो जोन था उसको पार किया।
ठीक है। उसके बाद देखो सिंपल सा है, ऑपरेटर मूव था यहाँ पे, तो ऑपरेटर मूव में आते ही यहाँ पे अगर 15 मिनट के चार्ट में पीछे देखते हैं तो ये रेजिस्टेंस है ये, और रेजिस्टेंस को कितना अच्छा यहाँ पे मार्केट ने रिस्पेक्ट किया है, और मार्केट फिर वहाँ से सीधा यहाँ पे देखो ओवरऑल हेड टच करने के बाद सीधा मार्केट नीचे आया, और फिर आज के दिन में फिर मार्केट ने यहाँ पे ये वाली जो सपोर्ट थी, रेजिस्टेंस थी, वो एक तरह से सपोर्ट का काम किया, मार्केट यहाँ पे नहीं आया इस स्विंग तक, और उसके बाद मार्केट फिर ऊपर चला गया। तो कल के दिन में ये एक रेजिस्टेंस है, और उसके बाद मार्केट देखो अगर ऊपर जाता है, गैप अप ओपन होता है तो ऊपर जाएगा, अन्यथा थोड़ा सा मार्केट फिर से कल इधर की तरफ आना ही आना है, और उस दौरान हमें एक पुट में ट्रेड मिलेगा। तो देखो मार्केट अगर आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस को समझ पा रहे हैं तो मार्केट सपोर्ट और रेजिस्टेंस को काफ़ी रिस्पेक्ट करता है, और आपको एक सिंपल सा सेटअप, इतना अच्छा सेटअप मिल जाता है जिसको आप यूज करके कहाँ एंट्री है, कहाँ एग्जिट करना है, वो चीज़ें आपको पता चल जाती हैं। अब देखो सिंपल सा है, कल के दिन में अगर आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में जानते हैं तो हमें पता चल रहा था कि ये जो 48,000 की रेजिस्टेंस है, इसको तोड़ने के बाद हम कहीं पे भी ट्रेड लेंगे। तो अब सेटअप की बात आ रही है, तो मैं आपको बताऊं, अगर आप इस तरह से वो करते हैं, ट्रेड करते हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे, तो आपको पता होगा कि जैसे ही 48,000 का जोन यहाँ पे क्रॉस किया, यहाँ पे या फिर कहीं भी इस कैंडल में कहीं भी हम एंट्री लेते हैं और हमें पूरे 100 पॉइंट अच्छे खासे यहाँ पे कैप्चर करने को मिल जाते हैं। स्कैल्पिंग में 100 पॉइंट बहुत होते हैं और काफ़ी हैवी क्वांटिटी रहती है, तो अच्छा प्रॉफिट भी बन जाता है। तो इस तरह से सपोर्ट और रेजिस्टेंस, और फिर हाँ देखो अब वो एंट्री कहाँ करनी है, ये तो हो गया कि हमने यहाँ से ब्रेकआउट मिला और हमने यहाँ पे एंट्री कर ली। एग्जिट कहाँ करना है, एग्जिट भी आपको पता चल रहा होगा कि आप 15 मिनट के चार्ट पे देखेंगे तो मार्केट देखो यहाँ पे कितनी बार, एक बार यहाँ देखिएगा और फिर ये देखिए, और ये पूरा का पूरा एक जोन है कि जहाँ मार्केट आके मतलब रिटेस्ट होता है। तो जैसे ही हमें पता चला कि मार्केट यहाँ पे आके इस जोन पे आ गया है, यहाँ पे हम एग्जिट कर लेंगे, क्योंकि यहाँ से आप देख सकते हैं इसको टच करते ही मार्केट ने पूरा एक यहाँ पे इस स्विंग तक, ये जो स्विंग है इस स्विंग तक पूरा का पूरा मार्केट नीचे आया। तो इस तरह से सपोर्ट और रेजिस्टेंस बहुत ही अच्छी तरह से वर्क करता है। आपको सिंपल सा कोई भी एक सेटअप सपोर्ट रेजिस्टेंस है, या फिर अब देखो हाँ दूसरी चीज मैंने बताई थी आपको जो ईएमए के बारे में, तो ईएमए के बारे में मैं बताता हूँ। देखिएगा अगर आपने 9 ईएमए लगा रखा है, सिंपल सा है, तो आपको उसको भी मतलब आपको पता होना चाहिए किस तरह से ट्रेड करना है, वहाँ भी एंट्री और एग्जिट बहुत अच्छा मिलता है। देखो ये 9 ईएमए है लगा हुआ, और हमें अब इसमें करना क्या है मैं बताता हूँ आपको। ठीक है, ये बैंक निफ्टी का चार्ट है, मार्केट यहाँ पे कहीं पे ओपन हुआ था आज ये, और इसके ऊपर ही ओपन हुआ था। ठीक है, इस ईएमए के ऊपर ओपन हुआ था, तो ये तो कंफर्म पता था कि हमें बाइंग करनी है, लेकिन थोड़ा सा हमें ये देखना रहता है कि बाइंग कहाँ पे करनी है। ऐसा ना हो कि जैसे यहाँ पे बाइंग करी और बाइंग करने के बाद ये रेड कैंडल बनी, हम ट्रैप हो जाएं, इस तरह से हो जाता है कभी कि। तो थोड़ा सा हमें पेशेंस रखना है, मार्केट को देखना है, और मार्केट को देखने के बाद देखो ये जो कैंडल है, ये कैंडल इसके पास क्लोज हुई है और इसके नीचे क्लोज नहीं हुई है, ग्रीन कैंडल है, तो यहाँ पे हमें ये ईएमए बता रहा है कि, और डबल बॉटम भी बन रहा है और एक अच्छा प्राइस एक्शन बन रहा है, तो ये बता रहा है कि यहाँ पे हमें ट्रेड लेना है। ठीक है, अब हमने यहाँ पे ट्रेड लिया और देखो कितना अच्छा एक मोमेंटम देखने को मिला, और आप अगर इसके लो का नीचे का स्टॉप लॉस लगाते हैं तो आप मार्केट भले से नीचे आए लेकिन आप फिर भी आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं होगा। तो सिंपल सा है, आप एक ईएमए को अगर टारगेट रख के ट्रेडिंग करते हैं, या फिर आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे करते हैं, तो आप एक लंबे समय तक अगर ट्रेडिंग कर रहे हैं उसी सेटअप पे, तो आपको डेफिनेटली 60 से 70, 70 से 80% तक आपको एक एक्यूरेसी मिलना शुरू हो जाएगी, और 50-60% एक्यूरेसी ट्रेडिंग में बहुत होती है। आप ये मान के ना चलें कि हमें 100% एक्यूरेसी कोई इंडिकेटर या कोई सेटअप दे देगा। अगर ऐसा होता तो फिर उसी सेटअप को सभी लोग बहुत सारे पैसा देके या किसी भी तरह से सबके पास होता वो सेटअप, और सब लोग उस पर पैसे बना रहे होते। तो सिंपल सा है, 100% के चक्कर में तो ना ही रहें, 50-60% अगर आपको रिस्क रिवॉर्ड अगर मैनेज करके चल रहे हैं तो 50% का अगर आपका रिस्क रिवॉर्ड है और ढंग से आपको ट्रेड ले पा रहे हैं, प्रॉफिट ज़्यादा हो रहा है, लॉस कम हो रहा है, तो सिंपल है, आपको ओवरऑल प्रॉफिट टेबल एक ट्रेडर बन जाएंगे। तो इसी तरह से और जानकारी आपको लाता रहूँगा, और जुड़े रहिए मेरे चैनल पावर ऑफ स्कल्पिंग से। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। कल के लिए बस इतना ही कहूँगा कि मार्केट अभी अगर 15 मिनट के चार्ट पे हम देख रहे हैं तो आप देख सकते हैं ये पूरा का पूरा एक जोन है, उसी जोन पर है। तो कल के दिन पे हो सकता है कि मार्केट थोड़ा सा रीटेस्ट करे और मार्केट थोड़ा सा नीचे आए, तो कल ओपनिंग के बाद हमें देखना है। और कल अगर गैप अप ओपन हुआ तब भी मार्केट थोड़ा सा नीचे आएगा तो हमें पुट में ही कॉल ट्रेड लेना है। और ओपनिंग मेन होती है आपके ट्रेडिंग में कि आप किस तरह से मार्केट कहाँ पे सस्टेन करेगा। तो देखो आप 15 मिनट के चार्ट पे आप देख पा रहे होंगे, ये पूरा जोन है, इस जोन में मार्केट अभी आया है 48,000 को पार करने के बाद। तो कल के दिन में हो सकता है नीचे की तरफ आए, हम पुट में ट्रेड करेंगे, और मार्केट की ओपनिंग के बाद ही थोड़ा सा देखेंगे सस्टेन कहाँ कर रहा है। अगर ऊपर जाता है तो फिर 48,600 तक के टारगेट मिलेंगे देखने के लिए, और अगर गैप डाउन होता है तो फिर वही
हमें 48,000 का जो जोन है वो ओपन हो जाएगा और 48,000 का जोन ओपन होते ही 47,500 47,600 तक के टारगेट हमें देखने को मिल सकते हैं। तो कल ओपनिंग पे डिसाइड करेंगे, लेकिन मोस्ट प्रोबेबिलिटी ये रहती है कि कल के दिन में मार्केट थोड़ा सा गैप अप ओपन होने के बाद नीचे आएगा और हमें पुट में ट्रेड लेना है। तो जुड़े रहिए मेरे चैनल पावर ऑफ स्कैल्पिंग से, लाइक से सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।